ठंड का महीना आते ही दांतों की समस्या शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पर जिनके दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या फिर कमज़ोर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर चाहे समस्याएँ सेंसिटिविटी की हो और फिर और अन्य तरह की। अगर इस समय पर दांत निकलवाना पड़े तो किन समस्याओं को से जूझना पड़ता है और फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर रवि जी मौजूद हैं और ठंड के समय पर एक एक्सपर्ट की सलाह बहुत मायने रखती है और इस समय पर दांतों की परेशानी से जो लोग जूझेंगे या फिर ठंड का मौसम है जिनको परेशानी होगी उसके लिए अगर कोई दांत निकलवाता है तो कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए उसको और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नमस्कार। दांत निकलवाना हमेशा एक मानसिक रूप से मरीज के लिए तकलीफ़ और पीड़ादायक चीज़ होती है। अभी जो एनेस्थेटिक लोकल एनेस्थीसिया बहुत अच्छे आ गए हैं तो उसके बाद दर्द जनरली उतना नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से मरीज को एक पीड़ा रहती है। उसका जो सोशल ग्रुप होता है, उसके जो भाई बांधव होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ उसमें पुरानी गलत जानकारियाँ रहती है कि दांत निकलवाना बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। तो इस भ्रांतियों के कारण वो पहले ही मानसिक रूप से डर जाता है। जब भी कोई अपना मन में एक डर को बैठा लेता है तो उसका पेन थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। छोटा सा भी एक पेन का स्टिमुलस उसको बड़े रूप में महसूस होता है। तो सबसे पहले मेरा कहना है कि यदि आपको दांत निकलवाना है तो अपने आप को समझाइए कि नहीं, एक एक्सपर्ट जो डेंटल डॉक्टर है वो एक्सपर्ट है इस काम के लिए और वो जानता है कि इसे कम से कम तकलीफ में कैसे निकालना है। दूसरा, यदि आपको अपने बच्चे का दांत निकलवाना है, स्पेशली मैंने देखा है कि माताएं बोलती है बेटा दांत निकलवाने जाएगा, या अपने बच्चों को डराती है कि फिर ब्रश कर ले नहीं तो डॉक्टर तेरे दांत निकाल देगा, बहुत दर्द होगा। तो उस छोटे बच्चे के मन में एक दांतों को निकलवाने के प्रति भय बैठ जाता है। यही मुख्य कारण है कि बच्चा दर्द से पहले ही डर जाता है। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि कभी किसी को निगेटिव इन्फ्लुएंस मत करो। दांत निकलवाना एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। जो डॉक्टर उसको निकाल रहा है उसने सैकड़ों दांत निकाले हुए हैं। आप पहले नहीं हो, उसे पता है उस दर्द को कैसे रोकना है, तो उस पर भरोसा करो। ये तो ही दांत निकलवाने से पहले की बात। दांत निकलवाते समय सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि मरीज़ आँखों को बंद कर लेता है। एक बहुत छोटा शब्द है डर, एक है घबराहट। हम ज़्यादातर इन दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं, जबकि असल में ये दोनों बहुत अलग अलग शब्द हैं। डर होता है फियर टू नोन थिंग। आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप एक जंगल से जा रहे हैं, आपके सामने एक शेर आया, आपको पता है ये शेर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, आपको डर लगेगा। आपका बॉडी, आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उससे आपको बचाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब आप भागने की तैयारी करेंगे, पेड़ में चढ़ने की तैयारी करेंगे, मतलब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप दूसरी सिचुएशन है, एक अंधेरे जंगल से जा रहे हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको हमेशा एक चिंता सताई जा रही, न जाने सामने से क्या आ जाएगा, कहीं सांप तो नहीं आ जाएगा, शेर तो नहीं आ जाएगा, बिच्छू तो नहीं आ जाएगा। आप एक मानसिक तनाव में चले जाएंगे। आपको नहीं पता कि सामने कोई डर है या कोई खतरा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम घबराहट। तो यही चीज़ को वो चिंताजनक चीज़ होती है, वो आपके हार्ट बीट बढ़ाती है और आपके ब्रेन को काम करने से रोकती है। जब कोई मरीज़ दांत निकलवाने के समय आंख बंद कर लेता है तो डर की जगह उसे घबराहट होती है। घबराहट में उसकी हार्ट बीट बढ़ती है और वह एक अनिश्चित चिंता से ग्रसित हो जाता है। तो इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं ये शौकिया तनाव ले रहा है। वह जो घटनाक्रम नहीं हुआ है उसके बारे में सोच सोच के चिंतित हो रहा है। तो हम हमेशा बोलते हैं आंखें खोल के रखो। अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर को कहें। यदि आपकी हार्ट बीट फास्ट लग रही है, डर लग रहा है, तो डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर को पता है कि आपके डर को कम कैसे करना है, लेकिन आप बात नहीं करेंगे, आंखें मीच लेंगे, तो डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब एक प्रॉपर तरीके से एनेस्थीसिया देके पेशेंट के जबड़े को सुन कर लिया जाता है, फिर हम दांत निकालने की जो भी प्रक्रिया है, जो भी उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, इसके डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं, उसके हिसाब से दांत निकाल लिया गया। उसके बाद मुख्य रूप से 2 दिनों तक गर्म और मसालेदार खाना मना कर दिया जाता है। गर्म खाना मना करने के पीछे में मुख्य जो हमारा रोल होता है, जब हम गर्म चीज़ खाते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल का प्रसार होता है। तो इस वजह से हम ठंडा खाने बोलते हैं ताकि ब्लड वेसल सिकुड़े। जैसे आपको चोट आती है, आप बर्फ़ लगाते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है, वैसे ही दांत निकालने के बाद यदि आप गर्म चाय पिएंगे
तो आपको तकलीफ होगी, ब्लीडिंग की समस्या रहेगी। तो आपको गर्म और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। मसालेदार चीज़ें क्यों नहीं खानी है? यदि आपको कोई कट लगा, आप उसके ऊपर नमक मिर्ची बुरकेंगे तो क्या होगा? आपको दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जब दांत निकाला गया है तो मुंह के अंदर में एक छोटा सा कट लगा है, उसमें आप गर्म और मसालेदार चीज़ें खाएंगे, आपको चुनमुनाएगा, दर्द होगा। तो इससे अच्छा है उसको 2-3 दिनों तक ना खाएं। उसके बाद फिर कुछ लोग जो हम देखते हैं कि स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, तो टोबैको बहुत ज़्यादा हीलिंग पोटेंशियल पेशेंट का कम कर देता है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि कम से कम 7 से 10 दिनों तक टोबैको या स्मोकिंग को अवॉइड करें, ड्रिंकिंग को अवॉइड करें। जब हम दांत निकालने के बाद ज़्यादातर केस में एंटीबायोटिक देते हैं, उस समय आपको ड्रिंकिंग भी मना होती है। तो कोशिश करना है कि आपको ड्रिंक्स नहीं करना है, किसी भी फॉर्म में स्मोक नहीं करना है। डॉक्टर जो भी आपको दवाई देते हैं, जनरली हम 5 से 7 दिनों तक की दवाइयाँ लिखते हैं। वो दवाई दर्द हो या ना हो उसको खाना है। वो प्रोफाइलेक्टिक भी होती है, इन्फेक्शन होने से भी बचाती है, तो वो खाना है। कई बार मरीज बोलता है कि मुझे दर्द ही नहीं है, मैं क्यों दवाई खाऊं? ऐसा नहीं है। जो दर्द की दवाई है वो इन्फ्लेमेशन भी रोकती है, तो आपकी सूजन भी वो रोकेगी, ना सिर्फ दर्द रोकेगी, सूजन रोकेगी। तो आपको बतानुसार दवाई खाना है। एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको एलर्जिक रिएक्शन हो। किसी डॉक्टर को नहीं पता कि इस मरीज को इस दवाई से एलर्जी होगी कि नहीं होगी। कुछ दवाइयाँ किसी मरीज पे एलर्जी करती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उस दवाई को तत्काल प्रभाव से लेना छोड़ें, नहीं तो एलर्जी बढ़ सकती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए। और दांत निकलवाना इतना मुश्किल नहीं है, अपने डॉक्टर से बात करें, जो समस्या है उसका समाधान करवाएं।